हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की कहानी है सोने की चिड़िया पार्ट 2। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे लेकर किले के पास पहुंची। किले के पास पहुंचते ही राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूँगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की महल की खोज में निकला। कुछ ही दूर चलने पर उसे फिर वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुँचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से तुम मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते हुए देखकर उसका मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा को वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान बचानी है तो उसे ऐसा करना ही होगा, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, अगर मैंने लोमड़ी की बात मानी होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई नई मुसीबतों में फंसता जा रहा हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिनों से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा।
वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चले गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुँचा। राजा उसके काम से बहुत खुश थे। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चले तो रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। राजकुमार बोला, लेकिन मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और अब यह तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना। सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचोगे, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ता है कि दुनिया की तेज़ से तेज़ घोड़ा भी नहीं बराबरी कर सकता। जाओ, तुम मेरे कहने के मुताबिक पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उसे कहा। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने बहुत खुश हुआ तो उसे इनाम में सोने का घोड़ा दे दिया। राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लोगे। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते ऐड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ ही दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उसे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूँ? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि तुम दो बातें ज़रूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरे, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने के चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराएं थीं। गांव के लोग और ख़ास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने पहचान लिया कि जिन दो आदमियों को फांसी दी जाने वाली है वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई हैं। वे लोग तब से उसी सजी सजाए सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था
उन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के भाइयों ने कहा कि कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग रवाना होंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने के चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहाँ से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य को लौट आए। घर लौट आने पर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग इस सोने की चिड़िया को पकड़कर लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रही। उसने खाना पानी छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि इस कुएं की दीवार पर मत बैठना। ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बारी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो मेरी पूँछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूँछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूँछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पैंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर आ निकला। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उनके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी, गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपनी आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा को समझ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। उन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ पहुँचा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचेले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा। उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया और बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज़ था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकला दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना। वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ़ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का भी डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ।
और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सच में मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी में मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूँगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फ़ौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।